इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके सीईओ इंडियन है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की पर कैपिटा इनकम कुछ अफ्रीकन कंट्री से भी कम है। अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पर है। जहां इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हमें हर बार दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत तो है। शुरू से शुरू करता है। ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से हजारों साल पहले यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम चलता था, जहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ वो सब भी सिखाया जाता था जो रियल और प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, जैसे बिजनेस, फाइटिंग स्किल्स, वैल्यूज, ये सब। इनफैक्ट बच्चों को कामा सूत्र तक पढ़ाया जाता था ताकि उनको सेक्स एजुकेशन की भी नॉलेज हो। एंड वी वर डूइंग गुड। इंडिया उस टाइम वर्ल्ड की 1/4 वेल्थ होल्ड करता था। लेकिन फिर आया ब्रिटिश रूल के अंडर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जहां ब्रिटिशर्स को चाहिए थे ओबीडियंट और डिसिप्लिन नौकर जो ज्यादा सवाल जवाब ना करें और टाइम पर अपना काम खत्म करें। वो नहीं चाहते थे कि हम ज्यादा क्रिएटिव सोचें। और उसी पैटर्न पर आज तक हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। फिजूल में इतनी मोटी मोटी बुक्स बना रखी है, जबकि आज सबके पास इंटरनेट है। जिसको भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो इंटरनेट से आराम से ले सकता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उसी टाइम पे चल रहा है जब इंटरनेट था ही नहीं। सब कुछ बुक से सीखना पड़ता था। स्किल बेस्ड लर्निंग की कोई बात ही नहीं करता। बस एक तरफ रटो और दूसरी तरफ लिख दो, खत्म। मुझे आज भी नहीं पता कि पाइथागोरस थ्योरम का रियल लाइफ में क्या यूज है। जहां चाइना में बच्चों को बचपन से उसी चीज में परफेक्ट किया जाता है जिसमें उसकी स्किल्स होती है, और दूसरी तरफ इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों को पता ही नहीं होता उनको पसंद क्या है, उनको करना क्या है। माना कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आईआईटी, एम्स, आईआईएम्स, इनके स्टूडेंट्स ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। पर ये कहानी टॉप 1% ब्रिलियंट माइंड्स की है, जो वैसे ही टॉप ऑफ द क्रीम होते हैं और इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू पॉलिश करके आगे भेज दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टॉप 1% में ना हो वो ब्रिलियंट नहीं है। शायद उस चीज में ना हो जिसके पीछे वो भाग रहा है, पर शायद प्रेशर की वजह से कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए कि वो किस चीज में ब्रिलियंट है। स्टूडेंट्स की पूरी जिंदगी अपनी इज्जत बचाने में निकल जाती है। अगर फेल हो गए तो माँ बाप की नजरों में गिर जाएंगे, अपनी नजरों में गिर जाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे। उसके बाद सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, इनफैक्ट सुसाइड तक कर लेते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि सोसाइटी और उसके एग्जाम्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप किस चीज से केपेबल हो। ठीक है, सिर्फ एकेडमिक्स आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती। आप अभी किसी 4-5 सक्सेसफुल लोगों का नाम सोचो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो टॉप पर नहीं आए होंगे। उन्होंने कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स किया होगा। और वैसे भी हम हर किसी को सेम पैरामीटर से तो नहीं नाप सकते। हाइपोथेटिकली अगर हमें एक बंदर और एक मछली को बोले कि जो पहले पेड़ पे चढ़ेगा वो सक्सेसफुल है, अब बेचारी मछली तो हमेशा सेल्फ डाउट में रहेगी ना कि वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, भले ही मछली का पानी में कोई मुकाबला ना हो। 2025 में अगर आज आप आईफोन एक्स यूज कर रहे हो तो आप आउटडेटेड हो। लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम से चलता आ रहा सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन आज भी छोटे मोटे चेंजेस के साथ सेम है। गिन चुन के आज भी हमारे पास सिर्फ 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और गलती से आपने आर्ट्स ले ली तो आप वैसे ही जमाने में बुद्धू घोषित हो जाते हो। एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी है कि आज एक प्यून की नौकरी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट लोग तक अप्लाई कर रहे हैं। और ये हाल स्कूल और कॉलेजेस में लाखों की फीस भरने के बाद है। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने एजुकेशन को वैसे ही धंधा में रखा है। प्राइवेट स्कूल्स में प्री नर्सरी क्लास की फीस भी 1.5 से 2 लाख रुपए है। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ाई जाती है आजकल प्री नर्सरी क्लास में। मेरी स्कूलिंग भी प्राइवेट स्कूल से हुई है, तो मेरे को अच्छे से याद है कि फीस डिफॉल्टर बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाता था। भरी असेंबली में सब बच्चों के सामने उनको कॉल आउट करके स्टेज के नीचे खड़ा कर देते थे ताकि सब उनको देखें। बच्चों को एग्जाम्स के बीच में से उठा लेते थे ताकि उनको ह्यूमिलेटिंग फील हो और उनको बुरा लगे। जैसे तैसे स्कूल से पीछे छूटता है तो कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स आ जाते हैं लूटने। लाखों की फीस लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी। ये हाल है जब एएससीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम को देते हैं ताकि वो अपने से कम पढ़े लिखे इंसान की कंपनी में जाकर उसके सपने पूरे कर सके। और इस करंट एजुकेशन सिस्टम का सॉल्यूशन कुछ नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इस रेट रेस में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ये जो मैंने सारी बातें करी हैं सुनने में बहुत अच्छी हैं। अब लोग सुनोगे, रियलाइज करोगे और फिर अपने कामों में वापस लग जाओगे। चेंज की जरूरत अगर हमें है तो हमें ही आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप सरकार पर डिपेंडेंट हो
कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, उनके बच्चे वैसे भी फॉरेन में ही पढ़ रहे हैं, उनको हमारी एजुकेशन से ज्यादा लेना देना है भी नहीं। इनफैक्ट उनके लिए तो अच्छा है, जितने हम कम पढ़े लिखे होंगे उतनी जल्दी हम मैनिपुलेट होंगे। आज हम स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर से डरते हैं क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें इतनी स्किल्स ही नहीं दी कि हम अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंट रहें कि हम कुछ कर लेंगे अपने स्किल्स के बलबूते पे। इन दी एंड मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको सच में स्ट्रैप से निकलना है तो खुद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, इस एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड ना होकर। जरूरी नहीं है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आ पाते तो आप कम समझदार हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल जरूर होती है जो वो दूसरों से बेहतर कर सकता है। और आज के टाइम में तो इतनी सारी फील्ड्स हैं, कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो आपको आपकी स्किल जरूर मिल जाएगी। इन दी एंड हर कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है। थैंक यू।